बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और बिहार चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारे की पेच के बीच जेएमएम ने कड़ा तेवर दिखा दिया है। 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि याचना नहीं अब रण होगा और हर बार धोखा, हम चुनाव के बाद गठबंधन की भी समीक्षा करेंगे, जेएमएम ने कहा है। देखिए, बिहार चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारे की पेच लगातार फंसी हुई है। तस्वीरें अभी तक साफ नहीं है और इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ा तेवर अपनाते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 6 सीटों पर अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगा जेएमएम और जेएमएम ने पीसी कर साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि याचना नहीं अब रण होगा, हर बार धोखा, हम चुनाव के बाद गठबंधन की भी समीक्षा करेंगे। देखिए, जेएमएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर जेएमएम का यही कहना है कि हर बार धोखा और हम चुनाव के बाद गठबंधन की भी समीक्षा करेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, बिहार चुनाव को लेकर एक तरफ तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। पहले चरण का नामांकन भी समाप्त हो चुका है, लेकिन महागठबंधन की अगर जब बात हो रही है तो महागठबंधन अक्सर हमने देखा है कि एकजुटता की बात करते हैं, फ्रंट फुट पर आके खेलने की बात करते हैं। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो एनडीए की तरफ से जो दावे किए जा रहे, जो बातें कही जा रही महागठबंधन को लेकर, यही कहा जा रहा है कि महागठबंधन अभी भी भ्रम है। सीट बंटवारे को लेकर अभी भी उनके बीच में सहमति नहीं बनी है और ऐसे में जनता को कैसे संभालेंगे ये पता नहीं। पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारे। हम लोगों ने महागठबंधन के सभी घटक दल, राजद, कांग्रेस, वामदल, खासकर राजद से, क्योंकि वो वहां की सबसे बड़ी राज्य स्तर की पार्टी है, उनके पास, उनके माध्यम से तथा कांग्रेस के आलाकमान को अपनी जो चिन्हित सीटें थी, जहां पर हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं जदयू भाजपा गठबंधन के खिलाफ, उन जगह। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। शाहनवाज, देखिए, एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव है, महागठबंधन में जो स्थिति है वो साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी सामने से आके औपचारिक घोषणा नहीं कर रहा है। तमाम सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जा रही है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही साफ कहा था और ये मांग भी की जा रही थी कि अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ेंगे तो 12 सीटों की मांग थी उनकी। लेकिन इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन के साथ अपना सब नाता तोड़ा और गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा जा रहा है कि 5 से 6 सीटों पर स्पष्ट रूप से अकेले चुनाव लड़ेगा जेएमएम। तो इस समय कैसे समझा जाए शाहनवाज, क्या ये जेएमएम के लिए एक बड़ी चुनौती होगी या फिर जेएमएम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में है? देखिए, बात कॉन्फिडेंस की नहीं है, बात है आपसी भरोसे की, तालमेल की। और लगातार झारखंड का इतिहास देखें तो 2019 में उनको 6 सीटें दी गई थी, जिसमें से उनका एक उम्मीदवार जीता था, उसको मंत्री बनाया और मंत्री बना करके पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री अपने साथ, सत्यानंद भोक्ता जी जो मंत्री बनाए गए थे, उनको हर प्रोग्राम में इम्पोर्टेंस के साथ उनको कैरी किया, उनको सम्मान दिया। उसके बाद फिर जब चुनाव हुआ 2024 का, तो
आरजेडी को फिर 6 सीटें दी गई, 7 मांगी थी, 6 दी, उसमें से 4 जीत करके भी आए, स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ उनका, और फिर उनके जीते हुए एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे पहले भी एक बार राज्यसभा चुनाव हो रहा था, यहाँ करीब करीब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना तैयारी भी कर दिया था उम्मीदवार कि कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा चुनाव लड़ेगा, भेजा जाएगा, लेकिन आरजेडी का कॉल आया, लालू जी का कॉल आया, और रिश्तों को देखते हुए लालू जी के खासम खास को यहाँ से राज्यसभा भेजा गया। ये इतिहास है। और आज जब कुछ हुआ, लगातार 12 सीटों की मांग चल रही थी, लगातार कांग्रेस से, आरजेडी से संपर्क में था झामुमो, और झामुमो को ऐसा नहीं है कि बिहार में वो सिर्फ एक खानापुरी के लिए चुनाव लड़ रहा है, बल्कि बिहार के जो खास करके सीमांचल के बहुत सारे जिले हैं, उसमें झामुमो 20,000, 30,000, 40,000 वोटों की ताकत रखता है, किसी को हरा जीता भी सकता है। ये बात बिल्कुल सच है। और झारखंड में एक बार चकाई की सीट पर झामुमो का उम्मीदवार जीत भी चुका है, कटोरिया में भी बहुत अच्छी मार्जिन आई थी। तो आज 6 सीटें जो हैं, जहां पर अभी 6 सीटों की घोषणा हुई है, जो बढ़कर 10 भी हो सकती हैं, वो सीटें हैं चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती, जिसमें 2 रिजर्व सीटें भी हैं। और जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है एक धोखा खाए हुए पार्टी एलआई ने, उसमें एक तो यह है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, मतलब जो प्रेम का धागा आरजेडी और झामुमो के बीच में था, वो आज टूट गया है। इसके अलावा याचना नहीं, अब रन होगा और संघर्ष भीषण होगा, ये भी कहा है। और हमारे साथ एक शायद उम्मीदवार अब हैं क्या बिहार से? कहाँ से हैं आप? कटोरिया विधानसभा से। कटोरिया से आप आए, आप आई हैं, आपको क्या टिकट मिलने का आश्वासन मिला? जी। क्या नाम है आपका? अंजना हंसदा। किस पार्टी से हैं? जेएमएम से। कब से? जेएमएम से हम 2015 से चुनाव लड़ रहे हैं, कटोरिया विधानसभा से। अच्छा। उस समय तो मतलब कोई संगठन नहीं था, फिर भी हम लोग 18,400 कुछ वोट लेके आए थे। 10 दिन समय मिला था और उसी में हम लोग उतना वोट लाए थे। तो जो पार्टी ने स्टैंड लिया है, ये ठीक है? हाँ ठीक है, अकेले लड़ने? ठीक है, हाँ ठीक है। कितना सीट जीत पाइएगा? अब दूसरे जगह का तो पता नहीं, लेकिन मेरे यहाँ तो मतलब हम जीत के आएंगे। कटोरिया नजदीक भी है? कटोरिया नजदीक भी है, इसलिए उसका लाभ मिलेगा। जी, क्या नाम है? अंजना हंसदा। अंजना हंसदा थी, ये कटोरिया से उम्मीदवार हैं और पार्टी के दफ्तर में गहमा गहमी बढ़ गई है। अब देखिए 10 उम्मीदवार उतार सकती है जेएमएम, ये भी कहा जा रहा है। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग जिनको शाहनवाज, और जेएमएम की तैयारी भी पूरी है, और जेएमएम ने यह भी कह दिया है कि अगर हम चुनाव होगा उसके बाद गठबंधन की भी समीक्षा करेंगे, क्योंकि हर बार हमें धोखा मिला। ऐसे में नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जाए तो एक तरफ सियासत भी पूरी तरीके से गर्म है, तैयारियां भी सबकी तेज हो चुकी है, लेकिन अगर जेएमएम की जब बात हुई तो जेएमएम खास तौर पर कह रहा है ये कि हमें हर बार धोखा मिला है। क्योंकि झारखंड के इतिहास की बात करें तो हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज ने भी बखूबी बताया कि किस तरीके से आरजेडी को हर बार मौका दिया है जेएमएम ने, और यहाँ की सरकार में मंत्री भी है आरजेडी की तरफ से। एक पिछली बार भी सत्यानंद भोक्ता जब थे तब भी उन्हें बहुत तवज्जो दिया पार्टी ने, लेकिन जब बिहार चुनाव की जब बात आ रही है तो सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन रही है, पचोपेच की स्थिति बनी हुई है, और इसी क्रम में याचना नहीं अब रण होगा। इन तमाम बातों का जेएमएम ने जिक्र करके यह भी कह दिया है कि जब चुनाव का समापन हो उसके बाद हम गठबंधन की भी समीक्षा करेंगे, क्योंकि बिहार में हमें हर बार धोखा मिल रहा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।